हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हमारा पीरियड है गुजराती। गुजराती में चैप्टर नंबर 4। तो क्या है? जंगल बुक। ये नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा। जैसे कि अभी जंगल तो जानते हैं ना, जैसे कि बड़ा सा जंगल है। बुक यानी जैसे कि प्राणी, जंगल में क्या क्या रहते हैं, जैसे कि प्राणी है, पक्षी है ना वो। तो कौन से पक्षी रहते हैं? जैसे कि अनेक प्रकार के, जैसे कि चिड़िया रहते हैं और हाथी, हिरण, शेर, टाइगर वगैरह रहते हैं ना। हाँ, तो अभी मैं एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ, जैसे कि अभी ये पोयम में वो आ रहे। जैसे कि अभी है खरगोश यानी ससलू। खरगोश यानी ससलू। तो एक था वो खरगोश, वो पेड़ के नीचे सो रहे थे। कौन? खरगोश। और वो पूरी नींद में सो रहे थे। तब ऊपर से आसमान से वो उसी का बादल सा आवाज़ आने लगा, जैसे कि गड़गड़ाहट होने लग गए। तब वो ऐसे जाग रहे, जैसे कभी वो सोच रहे अभी एक मेरे पास अभी गिर जाएगा। तभी वो वापस सोने लग गया और पूरी नींद में वो सो रहा है। तब वो पेड़ के नीचे सो रहा है ना, तब वो पेड़ का जो पत्ते हैं वो नीचे नीचे गिर रहे। कहाँ पे? धरती के ऊपर। तो वो उसी का जो पत्ता गिर रहा है तो वो उसको सुनाई देता है, आवाज़ आती है। तब वो बोल रहे अरे देखो ना, ये ऊपर से आसमान मेरे पास टूट के नीचे आ रहे, जैसे कि धरती के ऊपर। तब उसको वो बहुत डरने लग गया। तब वो भागने लग गया। जैसे इतना भाग रहे तो वो सामने से एक शेर आता है। शेर आता है तो वो शेर बोलता है अरे खरगोश भाई, आप क्यों भाग रहे हो? तब खरगोश बोल रहे आपको पता नहीं ऊपर से वो अभी आसमान नीचे गिरने वाला है, देखो आवाज़ कितना आ रहा है। तो अभी आप दोनों भागेंगे इधर से। तो चलो भागो रे भाई भागो, भागो रे भाई भागो। ऐसे करते करते आगे जाते हैं रास्ता में, तो दूसरा कोई प्राणी मिल जाते। तो उसी को बोलते हिरण आ गए। हिरण बोल रही आप क्यों भाग रहे हो? तब उसको भी बता रहे जैसे कि ऊपर से आसमान नीचे गिरने वाला, इसीलिए हम भाग रहे और बोलते हैं भागो रे भाई भागो। तो इसी कहानी की एक पंक्ति इसमें भी आ रही है, जैसे कि पोयम है। तभी हम देखेंगे भागो रे भाई भागो, भागो रे भाई भागो, डटण आव्यू पटण आव्यू, ऊंचेथी आप पड्યું, पीठ मारी भागी नाखी, भागो रे भाई भागो। अच्चर आवे कच्चर आवे, मोटा मोटा मच्छर आवे, हिचका खाऊं तो चक्कर आवे, पहाड़मांथी पत्थर आवे, ससलानु लक्षर आवे, अच्चर आवे कच्चर आवे। अभी मैंने जैसे कहानी सुनाई ना, इसी तरह से अभी इसमें देखना। अभी भागो रे भाई भागो, भागो रे भाई भागो। खरगोश क्या बोल रहा है? तो कि भागो रे भाई भागो। डटण आव्यू पटण आव्यू, जैसे कि ऊपर आकाश में से यानी आसमान में से नीचे धरती के ऊपर क्या हो रहा है? गिरने वाला, इसीलिए वो भाग रहे। ऊंचे थी आप पड्યું। अभी वो खरगोश को क्या पता चलता है? ऊपर से जो आकाश से आसमान है वो नीचे गिरने वाला है। आप पड्યું यानी वो एक पेड़ का जो पत्ता है वो नीचे गिर रहा, तो उसको क्या लग रहा था? आसमान नीचे गिर रहा है ऐसा। पीठ मारी भागी नाखी, उसी की जो पीठ है उसी के ऊपर वो गिरे थे पत्ते, तो वो क्या सोच रहे मेरी जो पीठ है वो टूट गई, ऐसा लग रहा है। भागो रे भाई भागो यानी क्या बोल रहे? चलो जल्दी से इधर से हम भाग जाते हैं। अब नीचे देखो, अच्चर आवे कच्चर आवे, अच्चर आवे कच्चर आवे। जैसे कि बड़ा सा जंगल होता है, तो जंगल में तो रहते ही जैसे कि प्राणी लोग रहते, तो वो साथ में रहते ना, इसी तरह मोटा मोटा मच्छर आवे। अभी ये बारिश की मौसम चलती है, तो घर में जैसे कि गंदगी होती है तो मच्छर आते ना, वो मच्छर एक एक घूमते नहीं ना, वो तो एक के पीछे एक आते रहते, यानी मोटा मोटा मच्छर यानी बड़े बड़े वो मच्छर आ रहे थे। हिचका खाऊं तो चक्कर आवे, और मैं झूला खाता हूँ तो मेरे से चक्कर आती है। अभी आप भी सुनो, जैसे कि आप हिचका खाते, झूला खाते, आपको चक्कर आती है नहीं ना?
किसी बच्चों को चक्कर आती है, किसी बच्चों को नहीं आती है। तो हिचका खाऊं तो चक्कर आवे, यानी झूला खाते तो मेरे को चक्कर आती है। पहाड़ माथी पत्थर आवे, आप जानते हो जैसे कभी बड़ा बड़ा सा वो पहाड़ होते हैं तो उधर क्या रहता है, तो के पत्थर, यानी पहाड़ में से क्या होता है, पत्थर। ससलानु लक्सर आवे, जैसे कभी बड़ा सा जंगल है, हाँ, तो उसी के अंदर वो खरगोश रहते हैं, तो वो खरगोश कैसे उसी का जो बच्चा है वो उसी के साथ टोळू यानी लश्कर, टोळू यानी लश्कर, वो साथ में आ रहे। अच्चर आवे कच्चर आवे। तो ओके बच्चों, अभी आपकी जो बुक में है कहानी वो आपको सुनना है। सी साहेबनी पूस, सी साहेबनी पूस। तभी ध्यान से देखना है आपके बुक में। एक मोटू जंगल हतु, यानी एक बड़ा सा जंगल था। जंगल नो राजा सिंह हतो, आप जानते हैं जंगल का राजा कौन है, तो सिंह। जाते शिकार करे, और उसी का जो शिकार करना है, जैसे कभी उसी का पेट भरण पोषण करना है ना, तो वो खुद कर लेता है, कौन, सिंह। भर पेट जमे अने बाकी वध्यु होय ए एक शियाळ खाए, वो खुद तो खा लेता है और बाकी का जो बच जाता है वो कौन खाता है, शियाळ। शियाळ ने पण मजा आवी गई थी, तो शियाळ है उसी को भी मजा आ गई, क्योंकि उसको तो कुछ मेहनत करना नहीं है ना, कशु करवानुं ज नहीं, तो पण जमवानुं मळी जाए, उसको तो नहीं ढूंढना जाना पड़ता ही नहीं है, जो बच जाता है वो खा लेता है। सिंह घरडो थई गयो, सिंह है वो कैसा हो गया, बुढ़ा हो गया। हवे जाते शिकार करीने खावा जेटली शक्ति न होती। जैसे कि आपके घर में रहते दादी दादा यानी नाना नानी, जैसे बुढ़े हो जाते हैं तब वो काम करते हैं, खाना बनाते हैं नहीं ना, उसको हम अच्छे से बना के देना पड़ता है ना, इसी तरह वो भी अभी बुढ़ा हो गया है। अने शियाळ 3-4 दिवस थी भूख्या था, अभी वो शियाळ है वो 4-3 दिन से वो भी भूखा पड़ा है। एक दिवसे शियाळे जोयु के दूर थी एक ससला आवतो तो। शियाळ क्या बोले, एक दिन वो है खरगोश वो दूर से आ रहे थे। शियाळे सिंह ने समझावी, वो सिंह उसको समझा रहे, क्या समझा रहे, देखो, तमे थोड़ीक वार मरवानुं नाटक करो, आप ऐसे नाटक करो जैसे कि आप मर गए, ऐसे नाटक करो तो ससलानो शिकार करी सकाय। ऐसे आप नाटक करोगे तो हम खरगोश को खा जाएंगे। शियाळनी बात मानीने सिंह हालिया चालिया वगर पड़ी रही। जो सिंह है वो तो चुपचाप से सो गया, जैसे कि अभी वो मर गया ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो नाटक कर रहा है। शियाळ तो खोटू खोटू जोतू जाए, वो ऐसे ही देख रहे, अने सिंह पर सूखा पांदरा नाखतू जाए, वो मर गया इसी तरफ से उसी के ऊपर वो पत्ते डाल रहे, कौन, शियाळ। ससलाए आवीने पूछ्યું, यानी खरगोश उसी के पास आके बोल रहे, आ शू करो छो, आप क्या कर रहे हो शियाळ भाई, देखा तो नहीं। वो क्या बोल रहे, आपको नहीं दिख रहा है हम क्या कर रहे हैं, ये मर गया इसीलिए मैं इधर बैठे बैठे पत्ता डाल रहे हैं। सिंह राजा मरी गया छे, यानी ये सिंह वो मर गए, तू पण अहीं आव। खरगोश को क्या बोल रहे, आप भी इधर आओ, अने राजा जी ने डांटवामां मने मदद करो, अभी ये मर गया है तो मेरी मदद करना पड़ेगा, इसीलिए आप मेरे पास चलो। ससलाने थयुं कि मरेला सिंह माटे शियाळ दुखी थाय एवा नथी। वो खरगोश क्या बोल रहा है, जैसे कभी वो सिंह मर गया है, हाँ, तो उसके पीछे वो दुखी होता है, ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है, ये कुछ झूठ बोल रहे हैं, नक्की कहीं गड़बड़ लागे से, वो सोच रहा है कि वो नहीं, कुछ तो है गड़बड़। ससलो थोड़ी वार सुधी पड़ेला सिंह ने बराबर जोतो रह्यो। जो खरगोश है वो ध्यान से देख रहे, एक नजर से देख रहे, अने शियाळने कह्युं, तमारी कंईक भूल थाय छे, आपने कुछ भूल की है। सिंह मरी जाए एटले एनुं फक्त शरीर अडग थई जाए पण एनी पूंछड़ी तो हले।
क्या बोल रहे हैं? एनी पूछड़ी तो हले। जुओ सिंह राजा ने पूछड़ी तो જરાય હલતી નથી, उसी की जो पूछ है वो नहीं हिल रही है। खोटू खोटू सुतेला सिंहे आ बात सांभળી એટલે એને તરત જ પૂછડી હલાવી, क्योंकि वो तो नाटक कर रहे हैं ना, इसीलिए वो सुन रहे हैं। जैसे वो खरगोश बोलने लगा है इसी तरह से वो उसकी पूंछ हिलाने लग गए। ससला ने साची बात की खबर पड़ी, खरगोश से उसी को पता चल गया ये दोनों कुछ नाटक कर रहे। तरत ज ये त्याथी भाग्यो, उसी को पता चल गया ये कुछ करने वाले, इसीलिए वो तुरंत भाग गई। सिंह ने शियाळ फरीथी कोईने फसावानी राह जोता बैठा हता। अभी खरगोश तो भाग गए, पर अभी दूसरा जो प्राणी है जंगल में, इसी के बारे में वो राह देख रहे। क्यों? क्योंकि उसी को दोनों कैसे है अभी बुढ़े, एक तो वो सिंह है वो बुढ़ा हो गया, इसीलिए अभी वो तो शिकार करने के लिए जंगल में नहीं जाता है, और शियाळ जो है वो भी नहीं जा रहा है, इसीलिए बैठे बैठे दूसरा प्राणी के राह देख रहे हैं। तो बच्चों ये जो आपकी है बुक में, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। ओके बच्चों, बाय।